नमस्कार आप सभी को। केमिस्ट्री की पाठशाला बाई अमित सर में मैं डॉक्टर अमित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ऑर्गेनिक स्टीरियो आइसोमर्स की 3D संरचनाओं को कागज पर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो सीखा। हमने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और वेजडेस रिप्रेजेंटेशन की चर्चा करी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सोहर्स स्ट्रक्चर की। इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके किस तरह से ऑर्गेनिक स्टीरियो आइसोमर्स की 3D संरचनाओं को 2D में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये हम आज सीखेंगे। स्क्रीन पर 4 फॉर्मूला मैंने आपको दिखाए हैं। 2 न्यूमैन प्रोजेक्शंस हैं और 2 सोहर्स रिप्रेजेंटेशंस हैं। फर्स्ट सोहर्स स्ट्रक्चर का न्यूमैन प्रोजेक्शन ये है और सेकंड सोहर्स स्ट्रक्चर का न्यूमैन प्रोजेक्शन ये है। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। नंबर 2 से जो मैंने स्ट्रक्चर्स शो करी है, सोहर्स एज वेल एज न्यूमैन, ये किसी मॉलिक्यूल के स्टैगर्ड कन्फर्मर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिमिलरली नंबर 1 से जो मैंने सोहर्स और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन शो किया है, वो किसी मॉलिक्यूल के इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसी भी ऑर्गेनिक स्टीरियो आइसोमर जिसमें कम से कम 2 कार्बन एटम हो, उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते समय हम रियर कार्बन को एक सर्किल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। इससे 3 बॉन्ड निकलते हुए दिखाएंगे जो रियर कार्बन के 3 बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्रंट कार्बन को Y की फॉर्म में लिखा जाता है। ये Y की फॉर्म में जो बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अभी मैंने W और ग्रीन लिखा है G, ये फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली इसी मॉलिक्यूल का जो इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर होगा, उसमें सर्किल रियर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो थिक लाइन आपको दिखाई दे रही है वाई की शेप में, ये फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। चूंकि इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर है, तो ठीक पीछे की तरफ रियर कार्बन के 3 बॉन्ड्स मैंने इस सर्किल से निकलते हुए डैश्ड फॉर्म में दिखाए हैं। ये न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन है। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन मीन्स आपको फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट करना है मॉलिक्यूल को। और सोहर्स स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन को जो बॉन्ड कनेक्ट करता है, उसके साइड एंगल से हमें मॉलिक्यूल को देखना है। This is the molecular model of this Newman projection. In Newman projection, you are looking a molecule straight down the bond connecting two carbon atoms. Front carbon और rear carbon को जो ये bond connect कर रहा है, उसकी सीध में आपको molecule को देखना है। फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स को Y के शेप में लिखा हुआ है, और रियर कार्बन के जो बॉन्ड्स है, रियर कार्बन को हमने इस सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिससे 3 बॉन्ड आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रंट कार्बन पर 2 वाइट बॉल्स हैं जिनको W से हमने रिप्रेजेंट किया है, और फ्रंट कार्बन पर एक ग्रीन बॉल है जिसको G से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखिए, जो फ्रंट कार्बन के ये ऊपर वाले 2 बॉन्ड्स है, उसके ठीक बीच में पीछे की तरफ आपको ये रियर कार्बन का ग्रीन जो बॉल अटैच्ड है, ये वाला बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, एक तरह से फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन था। अगर आप इसी मॉलिक्यूल को साइड व्यू से देखो, अगर साइड व्यू देखेंगे तो आपको ये मॉलिक्यूल इस तरह से दिखाई देगा। यानी अब रियर कार्बन पे एक बॉन्ड ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड आपको साइड्स में आपने ड्रॉ किए। सिमिलरली फ्रंट वाले कार्बन का एक ग्रीन वाली बॉल वाला बॉन्ड जो है वो नीचे की ओर डायरेक्टेड है, और 2 जो बॉन्ड्स हैं पिछले वाले बॉन्ड्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, वो दोनों नीचे की तरफ डायरेक्टेड हैं, ये दोनों ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हैं। ये इसका सोहर्स रिप्रेजेंटेशन है। जब आप फ्रंट से देखते हो तो न्यूमैन, साइड से देखते हो तो सोहर्स। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इसी मॉलिक्यूल के इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर की, यानी आगे वाले कार्बन के तीनों बॉन्ड्स जो पीछे वाले कार्बन के तीनों बॉन्ड्स को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। जब फ्रंट कार्बन के तीनों बॉन्ड्स रियर कार्बन के तीनों बॉन्ड्स को कवर कर लेंगे, तो ये हो गया न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। और अगर इसी को आप साइड से देखेंगे तो ये होगा सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। इसको हम देख रहे हैं साइड से। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन क्या है। मॉलिक्यूल को इस कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, 2 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, इसकी बिल्कुल सीध में देखना है, स्ट्रेट डाउन दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। और सोहर्स स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल को कैसे देखना है? साइड एंगल से। तो ये इसकी सोहर्स स्ट्रक्चर है। फ्रंट व्यू देखा तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिर से साइड से देखा तो सोहर्स स्ट्रक्चर, जो कि स्टैगर्ड फॉर्म में अभी मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखी है, और राइट मोस्ट में स्टैगर्ड फॉर्म का न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि सोहर्स रिप्रेजेंटेशन को सोहर्स कहते क्यों हैं। तो कभी आपने अगर खाती जी की शॉप विजिट की हो, कारपेंटर जी की शॉप अगर विजिट की हो,
तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा वो लकड़ी की कटिंग के लिए 4 पैरों वाला एक एपरेटस यूज़ करते हैं हॉर्स। उस एपरेटस पर लकड़ी को रखकर सो यानी आरी का यूज़ करते हुए वो लकड़ी काटते हैं। तो कारपेंटर्स सो हॉर्स जैसी शेप दिखने के कारण इस रिप्रेजेंटेशन को सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। थैंक यू सो मच।